मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 39वें वचन को, जहां पर यीशु ने यहूदियों से कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखो। यीशु ने यहूदियों को एक चिन्ह दिया और यीशु ने यहूदियों से कहा कि अब से जब तक तुम अपने मुंह से इस बात को नहीं बोलोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, अदोनाय के नाम से आता है, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। यीशु ने कहा कि तुम रोगे, तुम सिसकोगे। यीशु ने कहा तुम डेस्परेट हो जाओगे, लेकिन जब तक तुम अपने मुंह से ना बोलोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, मैं तो वापस आऊंगा ही नहीं, मैं आऊंगा ही नहीं। आज जो यहूदी लोग इज़राइल के अंदर रहते हैं और पूरी दुनिया के अंदर रहते हैं, वो यहूदी लोग जो है वो मसीह को लेकर के डेस्परेट होते चले जा रहे हैं। उनको किसी भी कीमत पर मसीह चाहिए, और इसीलिए जब इज़राइल के अंदर कोई भी यहूदी रब्बी 100 साल की आयु का हो जाता है, तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ये रब्बी ही मसीह तो नहीं है, क्योंकि यीशु को तो वो मसीह मानते नहीं है, तो रब्बियों के अंदर मसीह को ढूंढ रहे हैं। अभी बीते कुछ साल पहले इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इज़राइल का जो मुख्य दैनिक अखबार है जेरूसलेम पोस्ट, उसके फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया भर के यहूदियों से यह अपील करी कि सब मिलकर के प्रार्थना करो कि परमेश्वर मसीह को जल्द से जल्द इस संसार के अंदर भेज दे। आज पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी आराधनालय पाए जाते हैं, जितने भी सिनगॉग्स पाए जाते हैं, खबाद हाउस पाए जाते हैं, उनमें 24 घंटे सातों दिन चेन प्रेयर सेल्स यहूदियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं कि प्रभु मसीह को जल्द से जल्द इस संसार के अंदर भेज दे। यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के मंदिर की टूटी हुई दीवार जो आज भी खड़ी हुई है, वहां पर 24 घंटे सातों दिन चेन प्रेयर सेल्स यहूदी रब्बी चला रहे हैं, फरीसी चला रहे हैं कि प्रभु मसीह को जल्द से जल्द इस संसार में भेज दे। लेकिन यीशु ने कहा मैं तो वापस आऊंगा ही नहीं उस दिन तक जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, मैं वापस आऊंगा ही नहीं, यीशु ने कहा। और ये वचन जो यीशु ने कहा, ये भजन संहिता 118 के अंदर पाया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज से कुछ साल पहले जो रब्बियों की परिषद है, रबैनिकल काउंसिल है यहूदिया और सामरिया में, सब मेरी बात सुने, जिनको नींद आ रही है वो भी बेचारे सुन लें। जो रब्बियों की परिषद है यहूदिया और सामरिया में, कुछ साल पहले उन्होंने एक रबैनिकल रूलिंग निकाली, यानी रब्बियों का कानून उन्होंने निकाला दुनिया के सारे यहूदियों के लिए। और वो आदेश जो यहूदी रब्बियों ने निकाला, उस आदेश के अंदर उन्होंने कहा कि हर यहूदी जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता, यहूदी लोग प्रतिदिन दिन में 3 बार प्रार्थना करते, और रब्बियों के उस आदेश में लिखा हुआ था कि हर यहूदी जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, उसके लिए आवश्यक है कि वो अपनी प्रार्थना के अंदर एक वाक्य आवश्यक रूप से बोले। और उस आदेश में हिब्रू के अंदर वो वाक्य जो था वो लिखा हुआ था, बारूक हबा बेशेम अदोनाय, जिसका हिंदी के अंदर मतलब होता है धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता। यानी वही बात जो यीशु ने अपने शिष्यों के सामने यहूदियों को कही। यीशु ने कहा कि आपसे जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है,
मैं वापस आऊंगा ही नहीं। और 2000 सालों में कभी भी यहूदियों ने इस वाक्य को अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन 2005 से दुनिया के हर यहूदी ने प्रतिदिन दिन में 3 बार इस वाक्य को दोहराना शुरू कर दिया है, बारूक हबा बेशेम अदोनाय, यानी धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और बीते कुछ समय पहले जो रब्बियों की परिषद है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और इजराइल के मुख्य टीवी चैनल के ऊपर भी, न्यूज चैनल के ऊपर भी इजराइल के मुख्य रब्बी ने आकर के इस बात को बताया कि रब्बियों की परिषद के सारे रब्बी जो हैं, हम सब ने मिलकर के पुराने नियम की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया, और अपने अध्ययन में हम इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे हैं कि भविष्यवाणियों में मसीह के आने का जो समय बताया गया है, वो समय जो है वो अब हो गया है, आ चुका। इसलिए यहूदियों को चाहिए कि वो अपने आत्मिक जीवन को मसीह के आगमन के लिए तैयार कर लें। और जैसे ही इजराइल के मुख्य टेलीविजन के ऊपर, चैनल के ऊपर मुख्य रब्बी ने यह घोषणा कर दी, वैसे इजराइल के अंदर जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं उनमें 24 घंटे मैसियानिक म्यूजिक ने बजना शुरू कर दिया, मसीह के गीत संगीत ने बजना शुरू कर दिया। और मसीह के लिए जो गाने इजराइल के रेडियो स्टेशंस पर बजाए जा रहे हैं, उन गानों के बोल क्या हैं? उनके बोल क्या हैं? बारूक हबा बेशेम अदोनाय, यानी धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। जो गीत इजराइल के अंदर बजाए जा रहे हैं हर रेडियो स्टेशन के ऊपर, उस गीत की एक झलक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आप इस गीत को सुने जो इजराइल के अंदर 24 घंटे 7 दिन रेडियो स्टेशंस के ऊपर आज बजाया जा रहा है, बारूक हबा बेशेम अदोनाय।
तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने उस गीत की एक झलक सुनी जो इज़राइल के अंदर बार बार हर जगह पर आपको सुनने को मिल जाएगा। और यीशु ने ये चिन्ह यहूदियों को दिया था कि जब तक तुम इस वाक्य को अपने मुंह से नहीं बोलोगे, मैं वापस नहीं आऊंगा। और आज 2000 सालों में पहली बार यहूदी जाति जो है वो उसी वाक्य को प्रतिदिन दिन में 3 बार बोल रही है, प्रार्थना में अपने मुंह से गुनगुना रही है, गा रही है। उसी वाक्य को ये इस बात का संकेत है कि यीशु के वापस आने का समय जो है वो अब हो गया। छोटे छोटे अपाहिज यहूदी बच्चे जो हैं वो आज परमेश्वर के मंदिर की टूटी हुई दीवार पर वहां पर जाते हैं, मोरिया पर्वत की चढ़ाई को चढ़ के जाते हैं और वहां पे जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मसीह को जल्द से जल्द इस संसार में भेज दे, बारूक हवा बेशेम अदुनाई। ये सब कुछ पहली बार हमारी ही पीढ़ी में हो रहा है। कभी भी मसीह विश्वासियों ने ये नजारा जो है वो नहीं देखा।